नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के मछली शहर तहसील के अंतर्गत थाना मीरगंज के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत जगदीशपुर में मौजूद हूं। जगदीशपुर में कहीं न कहीं प्रतिभाएं यहां से भी निकल कर बाहर आ रही हैं। कहा जाता है देश जवानों और किसानों पर टिका है, और यहीं से किसान 65 वर्ष प्लस में आपको बता दें, मास्टर नेशनल गेम करके जो वाराणसी में एक आयोजन किया गया था, जहां नेशनल मास्टर गेम में इन्होंने अपना हाई जंप यानी ऊंची कूद में तीसरा स्थान पाया और जिसे मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। सवाल इस बात का है कि 65 वर्ष में अगर कोई व्यक्ति किसान होकर हाई जंप में क्वालिफाई करना, तीसरा स्थान पाना, ये सवाल है। सबसे पहले तो इन्हीं से मैं उनका परिचय लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर बिंद। लाल बहादुर जी, इतनी अच्छी प्रसिद्धि आप गेम को लेकर कैसे सीखे और 65 वर्ष में आपने इतना अच्छा गेम कैसे तैयार किया? हमारा सर बचपन से ही मैं खेल का प्रेमी था और बीच में कुछ ऐसी अड़चनें आई, मैं प्राइवेट जॉब कर लिया, इससे कुछ छूट गया। तो यह जगह हमारी धर्मपत्नी लालती देवी ने कहा कि आप गीत भी गाते हैं और खेलते भी हैं, तो इसमें खेलें तो पैसा भी मिलेगा। तो उन्होंने मुझे जगाया और सन 2018 में वाराणसी में स्टेट गेम हुआ, जिसमें मैं भाग लिया। पहले वर्ष ही भाग लेने पर हमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर प्राप्त हुआ जी, जिसमें 100 मीटर रेस में हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और हाई जंप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और लॉन्ग जंप में सिल्वर प्राप्त किया। ये जो खेल आपका था लाल बहादुर जी, लाल बहादुर नाम है आपका, कहीं न कहीं जैसे कि ये जो गेम आपका रहा 65 वर्ष में हाई जंप, किस तरह से आपने इसको तैयारी किया था? आप बताइए, 65 वर्ष में एक आदमी अगर जंप करे तो सवाल की बात है। ऐसा है सर, न हमारे पास कोई फील्ड है न कुछ है। यहाँ गिरी लोगों की थोड़ी सी ज़मीन बची हुई है, ऊबड़ खाबड़ है, उसी में मैं जा कर के अपना अभ्यास किया। अभ्यास करता हूँ और यही हमारा है कि सुबह उठने के बाद पहले हम अभ्यास में ही जाते हैं। कम से कम 1 घंटा अभ्यास करता हूँ, तब घर आता हूँ और 1 घंटे फिर इसके बाद पानी नहीं पीता हूँ। पानी न पीने का मुख्य एक कारण ये है कि खेलने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पिएंगे तो हमारा प्लेटलेट डाउन कभी नहीं होगा। गेम करने के बाद कोई भी खिलाड़ी हो, अगर हमारी आवाज़ को सुनता हो और जानो तो गेम करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो लाल बहादुर जी, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रशस्ति पत्र एक के लिए हैं, मैं चाहूँगा आप दिखाइएगा। एक मैं लिया हूँ, यह प्रशस्ति पत्र जो आप देख रहे हैं मास्टर गेम कह लीजिए। हालांकि नेशनल मास्टर्स गेम्स वाराणसी 2023 में इसको आयोजन किया गया। 11 से लेकर 14 फरवरी तक, 11 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया, जिसमें लाल बहादुर बिंद ने पहुंचकर अपना एक स्थान वहां बनाया। और स्थान बनाने के बाद हाई जंप यानी उच्च कूद जिसे कहते हैं, उच्च मतलब हाई जंप मतलब ऊंची कूद जिसे बोलते हैं, उन्होंने वहाँ अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में इन्होंने प्रशस्ति पत्र के अलावा मैं दिखाना चाहता हूँ इनका ये मेडल है। ये मेडल कम से कम मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मेडल की वज़न कितना होगा, लगभग वेट कितना है इसका वज़न? 200 ग्राम होगा। एक मेडल 200 ग्राम है और अच्छा मेडल इन्होंने वहाँ से प्राप्त किया। कैसे इस खेल को वहाँ कराया जाता है वाराणसी में? वाराणसी में खेल के लिए हम स्टेट से निकल कर के आते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है। इसके बाद हमारा बुलावा होता है हर स्टेट के। तो हम उत्तर प्रदेश से खेलने के लिए नेशनल वाराणसी में गए थे। हम यूपी से खेल रहे थे और जिसमें हमने पहले 100 मीटर में भाग लिया, जो कि 13 सेकंड में मैं तय कर देता था, लेकिन रेस को खींचा, 25 मीटर रह गया तो मेरे मांसपेशियों में तनाव आ गया, रेस हमारा छूट गया। इसके बाद डॉक्टर लोग आए और अपना इलाज किए और हमको स्प्रे लगाए, दर्द हमारा ख़त्म हो गया। फिर दूसरे दिन आए डॉक्टर लोगों ने हमें यानी कि दवा मारा और इसके बाद मैं खेलने गया। खेल में पहले यानी कि हाई जंप में भाग लिया दूसरे दिन
तो जिसमें हमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। हाई जंप में ही ये मेडल आप और प्रशस्ति पत्र आपको मिला हुआ है? हाई जंप में भी मिला हुआ है और ट्रिपल जंप में भी मिला हुआ है। जी। और दूसरे दिन ट्रिपल जंप हुआ जिसमें हमें उसमें दूसरा स्थान मिला। जी। और किस चीज़ों में इंटरेस्टेड रहा कहीं ना कहीं आपका बिंद जी? जैसे आप गेम के अलावा किस चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपको प्रसिद्धि मिलती है? गेम के अलावा मैं गीत उत गा लेता था। और मैं चाहूँगा कोई अच्छा आपका जो गीत हो, फेवरेट चीज़ें हों, और दर्शक ज़्यादा नहीं, 2 लाइन, इंटरव्यू चल रहा है इसलिए पूरा गाना नहीं, थोड़ा सा सुनाइएगा। ठीक है, इंटरव्यू चल रहा है तो देश के लिए मैं खेल रहा हूँ, तो देशभक्ति गीत आपको बहुत बहुत एक सुना दूँ। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। क्या बात है। करब मौत के समनवा यही वतनवा के बदे, यही वतनवा के बदे, यही वतनवा के बदे, यही वतनवा के बदे, करब मौत के समनवा यही वतनवा के बदे। सब ही उतारी दे हैं देहिया कई गहनवा, क्या बात है। सजनी सजन दे हैं बहिनी बिरनवा, माता दे हैं अपने गोदिया कई ललनवा, यही वतनवा के बदे, यही वतनवा के बदे, करब मौत के समनवा यही वतनवा के बदे। चलिए चलिए लाल बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाल बहादुर जी, हालांकि मैंने एक बात कहा था कि किसानों के पास इतना टाइम कहाँ किसानी छोड़कर, लेकिन लाल बहादुर जी किसानी करके और एक छोटे से ग्राउंड में प्रैक्टिस तैयारी कर इन्होंने वहीं मास्टर नेशनल गेम में एक स्थान बनाकर वाराणसी में तीसरा स्थान ऊंची कूद मतलब हाई जंप में ले आए हैं। सवाल इस बात का है कि 65 साल में लोगों को तमाम रोग पकड़ ले रहे हैं। कहीं न कहीं आप देखते होंगे हॉस्पिटलाइज लोग हो जा रहे हैं, किसी को शुगर है तो किसी को हार्ट अटैक है, तमाम ऐसी बीमारियां लोगों को ग्रसित करने लगी हैं। 65+ नेट हैं, उससे आगे भी चल रहे हैं। लाल बहादुर जी, इस समय हम 67 साल 1 माह हो गए सर। 67 साल 67 कह लीजिए, 67 साल 1 मंथ मतलब 1 महीने के इन्होंने अपना जीवन सफ़र किया है। इस सफ़र में अभी भी उच्च कूद कब कार्यक्रम था आपका, कल था कि परसों? ये 11 तारीख को था। 11 तारीख को हाई जंप मानी ऊंची कूद में इन्होंने एक स्थान बनाकर अपना मेडल और प्रशस्ति पत्र लेकर लोगों का और गांव का अपने सम्मान बढ़ा रहे हैं। कैसा लगा बातचीत करके? ठीक लगा सर। जीवन का एक कैसा है आपका सफ़र आज का लग रहा है? आज का सफ़र ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे अंदर और उत्तेजना और जोश आ गया कि हम देश के लिए खेल में अगर हमें मौका मिला इंटरनेशनल एशियाड खेलने के लिए, तो हम देश के लिए आशा रखता हूँ कि स्वर्ण पदक ले आने की क्षमता रख। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल और आपसे कि जैसे अभी तक बीमारियां कभी आपको कुछ पकड़ी है कि नहीं बीच में? वो खिलाड़ी कौन होता है जो बीमार हो जाए? जी। आज तक मैं नहीं जानता हूं कि हमको कभी बुखार आया हो। क्या बात है। आज तक कभी हमें किसी भी रोग से मैं ग्रसित कभी नहीं हुआ। इंग्लिश में एक कहावत है, हार्ड वर्क ऑफ ऑलवेज पेज, परिश्रम ही धन है। और मेहनत करके लाल बहादुर बिंद जी ने जिस तरह से अपनी एक उपलब्धि लाए हैं 65 वर्ष की उम्र में, ये बड़ा सवाल है। हर वह व्यक्ति को अगर मेहनत अगर मेहनत करे तो बीमारियां नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि अभी मैं जानता नहीं हूँ जीवन में कभी बीमार हुआ हूँ। दवाएं कभी लिए हैं कि नहीं? नहीं, कभी नहीं लिया हूँ सर। तो इनकी बातों को सुनकर हम चाहेंगे जिनकी उम्र लगभग 30, 35, 40, 50, 60 होगी, वो मेहनत करना चालू कर दें, फावड़ा चलाना खेतों में चालू कर देंगे तो हो सकता है कि शुगर, डायबिटीज, अन्य बीमारियां आपको नहीं पकड़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लाल बहादुर जी हमसे बातचीत करने के लिए। इनको दिखाने का मकसद यही है कि 65 वर्ष में अगर कोई व्यक्ति कहीं न कहीं गोल्ड मेडल का, और देख सकते हैं आप जैसे कि प्रशस्ति पत्र ले आकर वाराणसी जैसे कार्यक्रम में नेशनल लेवल का कार्यक्रम रखा गया है। नेशनल मास्टर्स गेम वाराणसी में 2023 मास्टर नेशनल गेम करके आयोजित किया गया था। 11 फरवरी से ये कहीं न कहीं
14 फरवरी तक यह कार्यक्रम चला था। उसी में इनका यह कार्यक्रम कहीं न कहीं इनका भाग लिए थे और ये अपना एक स्थान बनाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान बात के साथ मैं रमन। जय हिंद, जय भारत।